गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम माय यूट्यूब चैनल सौरभ आर्या ब्लॉग्स। सो गाइज, आज ये वीडियो कोई कंटेंट क्रिएट करने के लिए नहीं बनाई जा रही, कोई फेम कमाने के लिए नहीं बनाई जा रही। ये वीडियो इसीलिए बनाई जा रही है क्योंकि इंसल्ट हुई है। इंसल्ट किस बात पर हुई है वो सारी स्टोरी मैं आपको बताऊंगा। हुआ यूँ कि मैं आया हुआ था नैनीताल, ठीक है। मतलब मैं हल्द्वानी से नैनीताल आया 7 तारीख को, यानी कि कल। आज है 8 जून 2023। तो मैं कल आया था। तो हुआ क्या कि मैं अपने मेरा एक सेकंड हाउस है जो कि काठगोदाम में पड़ता है। तो मैं काठगोदाम से गया हल्द्वानी रोडवेज बस स्टैंड। वहाँ पे मतलब बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ हो रही थी, बहुत ही, मतलब सीजन का टाइम चल रहा है ना, तो बहुत ही ज़्यादा भीड़ भाड़ हो रही है। अदर स्टेट से, अदर सिटीज से लोग जो है घूमने आ रहे हैं उत्तराखंड, हल्द्वानी, नैनीताल इस साइड पर, ठीक है। तो नैनीताल को बस जाती है रोडवेज से। जब मैं गया था समथिंग 8:30 बजे के करीब। तो उस वक्त एक भी बस नहीं आई थी। तो फिर जैसी बस आई तो मैं बस में चढ़ा। बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही थी, मैं जैसे तैसे बस में चढ़ गया। फिर मैं बस में बैठा, मतलब अपनी सीट पे बैठ गया। तो उन्होंने कहा, मतलब मेरे साथ मिसबिहेव कैसे हुआ, मेरी इंसल्ट कैसे हुई। एक कंडक्टर था, तो उसने कहा था कि उठ जा, अब बस फुल हो चुकी है, अब तू बस में नहीं बैठ सकता। मैंने कि एक बार गिन लो आप कितने लोग बैठे हैं कितने नहीं बैठे। तो उन्होंने कहा कि अब तू मुझे नहीं सिखाएगा कि कितने लोग बैठे हैं कितने नहीं बैठे, मुझे तेरे से ज़्यादा गिनती आती है, मुझे पता नहीं है क्या कितने लोग बैठे, चुपचाप बस से उतर जा। मैंने कहा आप इस तरीके से किसी भी आदमी से बात नहीं कर सकते, किसी भी लोग से इस तरीके से बात नहीं कर सकते। उसने कहा चल चल मुझे मत सिखा, चुपचाप नीचे उतर जा, तू जानता नहीं है मुझे मैं कौन हूँ। तो मेरे को भी थोड़ा गुस्सा आ गया, तो मैंने भी उनसे कह दिया, क्या कहते हैं कि तुम भी मुझे नहीं जानते कि मैं कौन हूँ। तो उनने कहा हाँ हाँ ठीक है चल बस से नीचे उतर। अब इतने मतलब बेइज्जती तरीके से उनने मुझसे बात करी। बहुत सारे लोग भी थे, उन्होंने भी देखा। तो जैसे ही मैं उतरा बस से, जिस सीट पे मैं बैठा था उस सीट से मैं उतरा, तो उस सीट पे उन्होंने फिर दूसरे को बिठा दिया। तो मैंने उनसे कहा था कि अब नहीं भरी आपकी बस, जब मैं बैठा था जब तो आपने मुझे उतार दिया। उनने कहा वो ड्यूटी वाले हैं, उन्हें जाना है नैनीताल। तो मैंने कहा ये कोई बात नहीं, वो मेरे से ज़्यादा पैसे तो नहीं देंगे आपको, जितना चार्ज है उतना ही चार्ज वो भी देंगे। तो उनने कहा चल चल चुपचाप नीचे उतर जा। फिर वो मुझसे गाली गलौज वगैरह करने लगे। तो मतलब ये सब मैंने रिकॉर्ड नहीं करा क्योंकि उस वक्त मैं कोई ब्लॉग वगैरह नहीं कर रहा था, मैं बस डायरेक्ट बस में बैठ के नैनीताल जा रहा था। तो फिर मैंने उनसे कहा आप किसी भी इंसान से इस तरीके से बात नहीं कर सकते, ठीक है। मैं आपको फोटो दिखाऊंगा, ये फोटो देखिए आप, ये कंडक्टर था वो, ठीक है। तो इनने मुझसे बहुत ज्यादा मिसबिहेव करा। मतलब ये मैं इंडिविजुअल के लिए नहीं कह रहा हूँ अपने, बहुत मतलब बहुत सारे लोग थे वहां पर। और जो जिनको सीट नहीं मिल पा रही थी, हुआ क्या है कि उत्तराखंड के कुमाऊं कमिश्नर आईएएस दीपक रावत जी, उन्होंने एक रूल बनाया है। उनने जो है बस में पैसेंजर की एक लिमिट बना दी है कि 35 या 37 जने बस में ट्रेवल कर सकते हैं। उस रूल को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, हम गलत नहीं मान रहे। उस रूल को कंडक्टर ड्राइवर सब फॉलो कर रहे हैं, हम गलत नहीं मान रहे। लेकिन उस रूल को फॉलो करते करते आप किसी भी इंसान की इस तरीके से बेइज्जती तो नहीं कर सकते, उसके साथ मिसबिहेव तो नहीं कर सकते, उसकी इंसल्ट तो नहीं कर सकते। मान लीजिए कोई, मतलब मैंने देखा था कि जब मैं बस में चढ़ा तो मैं उतर गया, और भी जो बाकी थे उन्हें भी उतार रहे थे, ठीक है। इस तरीके से बेइज्जती कर करके। वहां पे एक बुजुर्ग भी बैठे थे, उनकी एज कम से कम 60-70 साल होगी। तो उनके मतलब पैर में चोट सी भी लग रही थी। जब वो बस में चढ़ रहे थे तो मैंने देख लिया था, तो मैंने बस में चढ़ा दिया था। तो उनको वो हाथ पकड़ के बस से उतारने लगे। उनने कहा कि थोड़ा सा ही छोड़ दीजिए, मेरी थोड़ी प्रॉब्लम। उनने कहा नहीं नहीं नहीं, हाथ पकड़ के उन्हें उतारने लगे कि उतर जाओ बस से, हमारा चालान हो जाएगा, हम जेल हो जाएगी, हमें ये हो जाएगी। तो उनसे बदतमीजी से करके उनका हाथ पकड़ा और उन्हें बस से उतार दिया। फिर हुआ क्या कि जो अदर मेंबर्स हैं, यानी कि कोई मैरिड लाइफ लोग आ रहे हैं अपने नैनीताल घूमने के लिए, या कोई फैमिली आ रही है नैनीताल घूमने के लिए, बच्चे बच्चे सब घूमने आ रहे हैं, तो उनके साथ इस तरीके से मिसबिहेव कर रहे हैं। तो उन्हें कैसा लगेगा। अदर स्टेट से, हमारे स्टेट में, मैं भी पहाड़ी हूँ, मैं उत्तराखंड का ही हूँ, लेकिन मैं रहता बाहर हूँ, मैं गाजियाबाद में रहता हूँ। तो मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे मतलब अदर स्टेट से उत्तराखंड में लोग घूमने आ रहे हैं। तो उनके साथ इस तरीके से मिसबिहेव होगा तो इस ऐसे तो फिर अपने उत्तराखंड की बेइज्जती होगी ना, कि यहाँ के लोग अच्छे नहीं हैं, अच्छा बिहेव नहीं कर रहे हैं। माना कि रूल बने हैं उन्हें फॉलो कर रहे हो आप, तो ऐसा तो नहीं है कि आप दूसरे पर्सन की बेइज्जती कर दो, ऐसा तो नहीं माना जाएगा ना। देखा जाए तो जो अदर पीपल आ रहे हैं बस में चढ़ रहे हैं, वो उस सबसे ही ऐसी बेइज्जती कर रहे थे। किसी के बच्चे के सामने उसके पापा की बेइज्जती कर दे रहे थे, किसी पापा के सामने उसके बच्चे की बेइज्जती कर रहे थे, किसी वाइफ के सामने उसके हस्बैंड की बेइज्जती कर रहे थे, किसी हस्बैंड के सामने उसकी वाइफ की बेइज्जती कर रहे थे। तो मेरा बस यही निवेदन है कि इस तरीके से मिसबिहेव नहीं करे। मैं ये नहीं कह रहा कि इन्हें जेल हो जाए, इन्हें फांसी हो जाए, ऐसा मेरा कुछ रीजन नहीं है। मेरा बस ये रीजन है कि कोई भी अदर कंट्रीज से हमारे उत्तराखंड में घूमने आ रहे हैं, हमारे फेमस नैनीताल में घूमने आ रहे हैं,
कोई बाहर स्टेट से, तो उनके साथ ऐसा मिसबिहेव नहीं करे, यही निवेदन है। और आप ये जो मैं फोटो दिखा रहा हूँ आपको, एक कंडक्टर है, ये तो मतलब बहुत ही ज्यादा मिसबिहेव कर रहे थे, बहुत इंसल्ट कर रहे थे, मेरी इंडिविजुअल की नहीं सबकी। इस तरीके से मतलब मैं चाहता हूँ कि इस तरीके से नहीं करें, क्योंकि सबको हर्ट होता है ना, सबकी अपनी रिस्पेक्ट होती है। अब ऐसा तो है नहीं कि नैनीताल घूमने जा रहे हैं तो आप उनके साथ कुछ भी करो, आप बस में बिठाओ ना बिठाओ, ऐसा तो नहीं है ना। बस में तो बिठाओगे ही, अब जो मतलब चार्ज है आप वही लोगे चार्ज सबसे। तो मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि इस तरीके का मिसबिहेव नहीं करें, इस तरीके की इंसल्ट नहीं करें। और हम भी पढ़े लिखे लोग हैं, तो हमसे भी आप बदतमीजी से बात करोगे, हमसे मतलब गाली गलौज करोगे तो हमें भी अच्छा नहीं लगेगा, हमें भी गुस्सा आएगा, और गुस्से से सारे काम बिगड़ते हैं। गुस्सा आएगा तो फिर लड़ाई झगड़ा होगी और फिर बात आगे बढ़ जाएगी। इसीलिए अगर आप प्यार से भी कह दो कि बस से उतर जाइए, बस फुल हो चुकी है, हमारा रूल जो है टूट जाएगा, हमारा चालान, इस तरीके से अगर आप प्यार से भी बातें करो तो ये जो है बात सुलझ जाएगी। लेकिन आप बदतमीजी करो तो वो बात जो है बहुत हद तक बिगड़ेगी। तो मैं यही चाहता हूँ कि जो भी बाहर से हमारे उत्तराखंड नैनीताल में घूमने आ रहे हैं उनके साथ इस तरीके का मिसबिहेव नहीं करें, क्योंकि बाद में जो है हमारे ही स्टेट यानी कि उत्तराखंड की बेइज्जती होगी। तो मैं चाहता हूँ कि ये काम नहीं करें। और एक बात और कहना चाहता हूँ मैं कि जो टैक्सी ड्राइवर्स हैं, ठीक है, मतलब यानी कि बस में नहीं जाना चाहते, टैक्सी में जाना चाहते हैं, तो टैक्सी जो है उसका चार्ज उन्होंने बहुत हाई कर रखा है। यानी कि बस का जो किराया है वो है 90 रुपये, हल्द्वानी से नैनीताल का 90 या 95 रुपीज़ ऐसे ही किराया है। लेकिन टैक्सी वाले जो हैं वो 300 रुपीज़, 400 रुपीज़, 500 रुपीज़ इस तरीके का चार्ज ले रहे हैं, मजबूरी का फ़ायदा उठा रहे हैं एक तरीके से। तो यानी कि जो कार फैसिलिटीज़ नहीं कर पा रहा या फिर जिसकी मजबूरी है बस में जाने के लिए, तो वो जो है टैक्सी में नहीं जा पा रहा, बस में जा रहा है, क्योंकि भाई इसीलिए तो बस फुल हो रही है। अगर टैक्सी वाले इतना चार्ज हाई करेंगे तो कौन जाएगा टैक्सी में। तो मेरा बस यही निवेदन है कि जो भी बाहर से घूमने आ रहे हैं उसके साथ इस तरीके का मिसबिहेव नहीं करें। मेरी खुद इंसल्ट हुई है, मेरे को खुद हर्ट हुआ है, और मैंने बाकी मेंबर्स को भी देखा है ऐसे हर्ट होते हुए, तो मेरे को बहुत दुख हुआ। इसीलिए मेरा पर्पस था ये वीडियो बनाने का। मैं ये नहीं कहना चाहूँगा कि मैं इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, तो बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वहाँ तक ये बात पहुँचे जहाँ तक मैं बात पहुँचाना चाहता हूँ, कि किसी की भी इस तरीके से इंसल्ट नहीं हो, मिसबिहेव नहीं हो किसी के साथ भी, उसे इतना हर्ट नहीं हो कि उसका अगली बार उत्तराखंड आने का, घूमने का मन नहीं करे। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि प्लीज़ इस तरीके का मिसबिहेव नहीं करें। थैंक यू। Are you all my personal dreams?